उसका रिक्वायर्ड। यही इस बात पर गम्मास है कि इंसान यहाँ का नहीं है। 52 दलील। मई जून में आप गर्मी में चले तबीयत खराब हो जाएगी, ठंडी में पानी में खड़े रहे चंद घंटे तबीयत खराब हो जाएगी। इंसान यहाँ का नहीं है। कहाँ का इंसान है? ऑक्सफोर्ड वाला बताएगा कहाँ का है, बोले आई डोंट नो। सेंट पायस वाला तू बताएगा कहाँ का, आई डोंट नो। नर्सरी एलकेजी यूकेजी सीबीएसई वाला बताएगा इंसान का आई डोंट नो। हम चलते हैं दारुल उलूम फैजान अबू बकर सिद्दीक की तरफ। हम चलते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सो गो को वा ऐन गैन फा कोफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या की तरफ। हम चलते हैं यस्सरनल कुरान वाले की तरफ। हम चलते हैं कुरान मुकद्दस वाले की तरफ। ऐ कुरान तू बता इस्लाम इंसान कहाँ से आया है? तो कुरान आज नहीं, जब कैम्ब्रिज का नामो निशान नहीं था, ऑक्सफोर्ड वजूद में नहीं आया था, दुनिया के अंदर न्यूटन की औलाद भी नहीं थी, ना न्यूटन पैदा हुआ था, ना आइंस्टाइन पैदा हुआ था। 1400 साल से भी पहले कुरान मुकद्दस लोहे महफूज पर मौजूद है। प्यारे मुस्तफा पर नाजिल हुआ कुरान, उसकी आयत है या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शीतुमा वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जिसके बारे में डिस्कवरी की डॉक्टर एल्स सिल्वर नोबेल प्राइज मालिक हो गया, दुनिया में जदीद साइंसदानों में उसका शुमार हो गया कि इंसान इस प्लेनेट का नहीं दूसरे गोले से आया है। जिस गोले से आया है ये ना न्यूटन की औलाद बता सकी, ना आइंस्टाइन की औलाद बता सकी, ना ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले बता सके, ना एबीसीडी वाले बता सके, ना एपीजे अब्दुल कलाम वाले बता सके, बल्कि अलिफ बा ता सा वालों ने 1400 साल पहले बता दिया। इंसान जिस गोले से आया है उस गोले का नाम जन्नतुल फिरदौस। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। साबित क्या हुआ? दिया इज नो पर्सन कैन ओवरटेक इस्लाम। इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल दूं मैं। 1856 ईस्वी एक साइंटिस्ट पैदा होता है वियना में। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। 25 साल पढ़ाई किया उसने। इट इज बिग सिटी इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहां है वियना यूनिवर्सिटी। और 25 साल पढ़ाई करने के बाद दुनिया को यह बताया कि इंसान की बॉडी में 3 चीजें हैं। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या होता है? पान की दुकान पर आपने पान खाया या चाय की दुकान पर चाय पी और भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई थी। चाय पीने के बाद सोचा 10 रुपया दूं या नहीं दूं, भीड़ ज्यादा लगी हुई, निकल लेता हूं, देखेगा थोड़ी। यह है आईडी। कुछ दूर जाने के बाद ख्याल आया यार ये 10 रुपया हराम का मेरी जेब में रह जाएगा, मेरी बीवी बच्चे खाएंगे, चल को वापस कर देता हूं। अगर आप घर चले गए, यह है ईगो, और जाके वापस 10 रुपया दे दिया, यह है सुपर ईगो। क्या बात। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। समझ में आ गई बात? नोबेल प्राइज 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ा। कौन सी लाइन वाला आदमी था? एबीसीडी वाला। BUMS, MBBS, MD वाला, IS, IPS, SP, कलेक्टर बनने वाली लाइन का आदमी सिगमंड फ्राइड कब पैदा हुआ है? 1856 ईस्वी में। ठीक इसी साल अल्लाह ने हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो हिंदुस्तान का साइंटिस्ट ABCD में नहीं गया, अलिफ बा ता सा वाला घर में पैदा हुआ।
और कमाल की बात यह है कि दारुल उलूम में भी नहीं गया, बल्कि हैरत की बात यह है कि 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ गुजर रही है। 2.5 साल के बच्चे ने दामन को उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा, वाह रे बच्चे, जिसे छुपाना चाहिए था उसे खोल दिया और जिसे खुला रखना था उसे छुपा लिया। वो 2.5 साल का बच्चा बोलता है, खातून सुन, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब नफ्स खता करता है। नजर, दिल, नफ्स, ये 3 किस्में कर दिया 2.5 साल के बच्चे ने। वो 25 साल पढ़ा वियना यूनिवर्सिटी में, सिगमंड फ्राइड, ABCDEFGH, नर्सरी, LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी और 10वीं 12वीं, उसके बाद PhD किया और 25 साल के बाद ये छोड़ दिया। इंसान के बदन में 3 चीजें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इसी 3 चीज को अली बातासा वाले ने 2.5 साल की उम्र में बता दिया। इंसान के बदन में 3 चीजें हैं, नजर, दिल, सतर। ये 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला नकी अली खां का बेटा इमाम अहमद रजा खान। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम दिलानी अजहरी, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तबीयत खराब हुई, इंसान की तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट होता है, अगर चमड़ी कट जाए तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलेगा नीडल, टाके। कौन? ABCD वाला, कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, BUMS, MBBS, MD, DA, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। और अगर हड्डी टूटती है आपकी तो ABCD वाला जानते क्या बोलेगा? एक्सरा, POP, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, और 90 दिन की वारंटी देगा, गारंटी वो भी नहीं देगा। चमड़ी कटे या हड्डी टूटे, ये प्रोसेसिंग है ABCDEF वालों की। अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ जिंदा है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी आज भी लाइव मौजूद है। ड्राइवर के दाहिने गेट पर मुफ्ती मुजीब अशरफ हाथ रखे हुए थे, ड्राइवर ने दरवाजा लगाया, बेखबरी में उंगली कटती है। किनकी? मुफ्ती मुजीब अशरफ की। खून बहने लग जाता है। मुफ्ती आजम हिंद अंदर थे। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से कहा, मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को तलब किया गया। कटी हुई उंगली, चमड़ी कटी हुई है, खून निकल रहा, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये प्रोसेसिंग है ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, BUMS की, MBBS की, MD की। मगर ये अली बातासा वाला मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के शहजादे कटी हुई उंगलियों को अपनी तमाम उंगलियों के बीच में रखा, कटी हुई उंगली को उंगलियों के बीच में रखा और अली बातासा का कमाल दिखाया। कुरान मुक़द्दस जो दारुल उलूम फैज़ान अबू बकर सिद्दीक में 19 तलबा के सीने में उतार दिया गया है, उस कुरान की एक आयत है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरमून। पढ़ते गए, दम करते गए। इस आयत का मतलब क्या है? जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरमून। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी शाहिद है और वो कटी हुई उंगली खुद मैंने अपने सर की आंखों से मुफ्ती मुजीब अशरफ के हाथों में देखा और मैंने उसका बोसा भी लिया। मैंने खुद पूछा भी, हजरत आपके साथ जो ये वाकया हुआ था हकीकत क्या है? कहा बिल्कुल हकीकत है। पता ये चला जो चमड़ी कट जाती है, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये ABCDE बोलता है। दारुल उलूम फैज़ान अबू बकर सिद्दीक का पढ़ने वाला कुरान की ये आयत पढ़ता है और दम करना शुरू करता है।
अल्लाह वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। मेरे भाई बहुत अच्छा है, खूब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, अपने बच्चों को खूब इंग्लिश में भेजें, खूब इंजीनियर, करेक्टर, डॉक्टर बनाए। मगर मेरा ये कहना है कि दारुल उलूम फैजान मिल्लत से, अपने फैजान अबू बकर सिद्दीक से अपने बच्चे को अरबी उर्दू जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा अगर बगैर अरबी उर्दू के डॉक्टर बनेगा तो वो जाकिर नायक बन जाएगा। और अरबी उर्दू अगर दारुल उलूम फैजान अबू बकर से पढ़ के बनेगा तो डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। डॉक्टर बनाए, मगर अरबी उर्दू लाजिम। और मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पावर बता रहा हूं आपको, पावर, अलिफ बा ता सा का पावर। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है। ABCD वाला क्या करूं बता, का ऑपरेशन। BUMS, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट, का ऑपरेशन। MBBS, सेड ऑपरेशन। DMMD, रिप्लाइड ऑपरेशन। IAS, IPS, SP, कलेक्टर, तेरी क्या राय है, बहुत कॉन्वेंट से पढ़ के इतरा रहा तू, कहा ऑपरेशन। MD सही बोल रहा, DM सही बोल रहा, उसकी बात मान लो। सबने कहा ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। वहीं पर फैजान अबू बकर सिद्दीक की दरसगाह से तरबियत याफ्ता एक इमाम है। गांव वालों ने उस इमाम साहब से जाके पूछा, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन बोल रहे हैं, आपकी क्या राय है। कहा हराम हराम हराम। साइल कंफ्यूज, हजरत ये क्या कह रहे हैं आप, यू हैव एनी पेन किलर, you have any medicine, you have any ideas, you have any solution, you have any dose, you have any degree of medical department। आप कह रहे हैं हराम हराम हराम, कैसे? क्या यस, आई सेड हराम हराम हराम। और वो गांव वाले इतने अच्छे थे जो इमाम साहब की बात मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 गड्ढे खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को रखो। गांव वालों ने इमाम की बात मान ली, क्योंकि गांव वाले इमाम के पीछे सिर्फ फज्र में नहीं रहते थे, बल्कि फज्र से लेकर जोहर तक इक्तदईतो बिहादल इमाम की सिफत में रहते थे। जोहर से लेकर असर तक इक्तदईतो बिहादल इमाम, असर से लेकर मगरिब, मगरिब से इशा, रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो कौम कूफी कौम नहीं थी, वो कौम आज की तरह सिर्फ फज्र में इमाम, उसके अलावा गुलाम, ये नजरिया नहीं था। वो कौम अपने इमाम को इमाम जानती थी, पेशवा जानती थी, रहनुमा जानती थी, और उनके इशारे पर अपने सर को हथेली पे लिए कुर्बान करने को तैयार होती थी। इमाम साहब ने मसला बता दिया, 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा। मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो, जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वालों ने 2 कब्र खोद ली, एक में डाल दिया मुर्दा को, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और जिंदा को कब्र में वॉचमैन लगा के दूध पिलाना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम कर दिया, जिंदा को मुर्दे से अलग कर दिया, जिंदा को कब्र से निकाल लिया गया। ये मसला जिस इमाम ने बताया था वो साबित का बेटा नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। और बनाए, खूब बनाए डॉक्टर, खूब बनाए इंजीनियर, खूब 12वीं 10वीं करवाए। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा हाँ भेज दूंगा ना, 10वीं मेरा बेटा पास कर लेना, भेज दूंगा मैं, मदरसे में भेज दूंगा मैं, दीनी तालीम दूंगा मैं। मेरे भाई, स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है और
दारुल उलूम फैजान अबू बकर वाला कुरान को 19 हाफिजों के सीने में उतार रहा है। वो जला रहा है बर्बाद करने के लिए और ये उतार रहा है बचाने के लिए। वो तबाह बर्बाद करने के लिए और ये तहफ्फुज़ व बका के लिए। और कुछ लोग 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। जानते हैं उसका नाम क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। 3 महीने में। एक और आदमी का नाम जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिए, इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक और आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिए, और वो भी घूम घूम के एंजॉय करके, आजादी की जिंदगी में नहीं बल्कि